प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 8 कंट्रोलिंग में कंट्रोलिंग के मीनिंग, कंट्रोलिंग की इम्पोर्टेंस और कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग पढ़ेंगे। टाइम रहा तो रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग भी देख लेंगे। if we have time then we will see the relationship between planning and the controlling। तो कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग पढ़ेंगे। इन मैनेजमेंट, कंट्रोल मीन्स दैट इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स efficiently, economically and successfully, the real progress of the work should be assessed from time to time so that actual progress of the work is in accordance with the expected progress। जो हम टारगेट या गोल रखते हैं किसी भी वर्क के लिए, तो कंट्रोलिंग से वो हम ये चेक करते हैं कि वो अचीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और अचीव नहीं हुए हैं तो हम पढ़ेंगे उसके व्हाट वर द रीज़न। देन वी हैव डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग। डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग रेफर टू ब्रिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स क्लोजर टू द डिजायर रिजल्ट। और इसमें साथ में बेटा ये परवेसिव फंक्शन है एक मैनेजर का, और जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं और मिडिल लेवल और लोअर लेवल पर जो मैनेजमेंट होता है, उन तीनों को कंट्रोलिंग के टूल के बिना वो आगे हम नहीं बढ़ सकते। बिना कंट्रोलिंग के टूल के हम जो चाहते हैं वो हम हासिल नहीं कर पाएंगे, वो प्लान्ड में ही रह जाएगा केवल, राइट। तो देन वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। नाउ विल स्टडी एंड विल सी द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। What are the importance of controlling? See, controlling is an important function of the management। प्रबंधन में हम बिगर कंट्रोलिंग के कोई भी कार्य पूरा नहीं कर सकते हैं। Its importance becomes apparent when we find that it is needed in all the function of management। And step by step importance of controlling में है, फर्स्ट है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सेकंड है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। थर्ड है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। फोर्थ है इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। फिफ्थ है एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। सिक्स्थ है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। अब वन बाय वन वी विल डिस्कस इन ब्रीफ। तो फर्स्ट है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कंट्रोलिंग प्रोसेस इज इम्प्लीमेंटेड टू टेक केयर ऑफ द प्लान्स। जो हमने कार्य करने के प्लान बनाए हैं, योजना बनाई है, उनको हम देखते हैं कि कैसे पूरे होंगे। दे विल बी कंप्लीटेड बाय कंट्रोलिंग, क्योंकि ये प्रोसेस है इसका। तो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग डेविएशन आर इमीडिएटली डिटेक्टेड एंड करेक्टिव एक्शन इज टेकन। आप जानते ही हो डेविएशन क्या होते हैं बेटा। डेविएशन कोई नेगेटिव डेविएशन है, मीन्स विच हैव यू प्लान्ड, वो हमें उससे कम प्राप्त हुआ या ज़्यादा प्राप्त हुआ, या डेविएशन कितना है, वो सब इसमें चेक होता है। तब जाके हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेट करें जो हमने वो प्राप्त कर पाते हैं। सेकंड इज जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। जो भी हमने मापदंड बनाए हैं कार्य करने के, क्या वो उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है। So while performing the function of controlling, a manager compare the actual work performance with the standards। जो मापदंड हमने बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं या कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो रही है। थर्ड है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं। क्योंकि कंट्रोलिंग नहीं होगी तो जो हमारे पास जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज मतलब चाहे वो मैन रिसोर्सेज हो, चाहे वो मैं प्रकृति ने दिए हुए रिसोर्सेज हैं, हमारे सब में हमारा पैसा ख़राब जाएगा, हमारा टाइम ख़राब जाएगा, हमारी मशीनें खाली पड़ी रहेंगी, या गलत काम होगा तो मैन आवर्स ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरीके से कंट्रोलिंग जो होता है एफिशिएंट मैनर में काम कराने के लिए, इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट, आपने पढ़ा था ना प्लानिंग में, इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट यानी कि प्रभावी भी और
कम से कम पैसे में। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं ना, जभी तो अच्छा मैनेजमेंट कहलाएगा। फोर्थ है इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। प्यारे बच्चों, कोई भी काम बिगर मोटिवेशन के ठीक से नहीं हो पाता। कई बार हम देखते हैं कि कार्यों में या वर्क में एम्प्लॉयज़ रुचि नहीं ले रहा है, तो उसके हम रीज़न फाइंड आउट करके उसके अकॉर्डिंग हम उसको मोटिवेट करेंगे। और जो अच्छा काम कर रहा है हम उससे गिफ्ट भी करेंगे, उसको और मोटिवेशन मिलेगा। जो बाय द वे कुछ काम अप टू द मार्क नहीं कर पा रहा है तो देखेंगे कि क्या कमी रह गई है, तो उसको हम देखेंगे कि चेक हो सकता है, नहीं हो सकता है कि जानबूझ के ऐसा कोई एम्प्लॉय कर रहा है या उसमें कुछ कमी है, उसको हमें कुछ सुधार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये एफिशिएंटली काम कराने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टूल। देन फिफ्थ इज एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। आप कोई भी काम करते हैं, अगर वो किसी सीक्वेंस में या ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है जो हमारे डिजायर्ड गोल है वो अचीव ना हो पाए, या कहीं भी अगर डिसिप्लिन नहीं होता है तो हम उस वर्क को एफिशिएंटली नहीं कर पाते हैं। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कंट्रोलिंग में कि वी शुड बी द वर्क शुड बी इन ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर, एंड देयर शुड बी डिसिप्लिन मेंटेन इन द वर्क। इसके अंदर एम्प्लॉयज़ के ऊपर बाकायदा बड़ा ध्यान से मॉनिटर किया जाता है कि कोई डिसऑनेस्टी नहीं हो रही है, ईमानदारी से काम हो रहा है। बिना कंट्रोलिंग के हम सब अपना यानी कि समझ लो आप जैसे घोड़े के आपने पकड़ी होती है लगाम, उस तरीके से हो जाएगा, सारे एफर्ट पर पानी फिर जाएगा हमारे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये वाला भी है। इसके बाद सिक्स्थ है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। अब हमारे किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, और उन डिपार्टमेंट्स में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो अब कोई सेल है, कहीं परचेजिंग है, अगर उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो भी हमारा जो है ये मैनेजमेंट फेल हो जाता है। इसलिए हम इसको देखते हैं कि जो भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, उसके लिए हम कार्य करते हैं। अब देखें ना, अगर आप एक डिपार्टमेंट ऑर्डर करे जा रहा है, दबा परचेज़ कर रहा है एक डिपार्टमेंट, और सेल वाला को पता नहीं है कि हमारा माल बिक नहीं रहा परचेज़ वाले को, तो ये हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट का कर्तव्य होता है कि वो देखे कि सेल ऑर्डर वाला जो जिसके पास कितने ऑर्डर हैं आपके पास, उसके अकॉर्डिंगली कच्चा माल परचेज़ किया जाए। नहीं तो क्या होगा, दबादब परचेज़ वाला भरा जा रहा है माल और सेल वाले की सेल नहीं हो रही, गोडाउन आपके भरे जा रहे हैं, आपकी सारी वर्किंग कैपिटल उसके अंदर घुसती जा रही है और आप खाली बैठे हुए एन वक्त पर। तो इसलिए कंट्रोलिंग जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट टूल है हर लेवल पर, मैनेजमेंट के लोअर लेवल पर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई मशीन खाली ना रहे, सुपरवाइज़र को देखना होता है, मैन आवर्स कोई खाली ना जाएं। ऐसे ही डिपार्टमेंट सही काम कर रहे हैं मिडिल लेवल में तो टॉप लेवल वालों को देखना होता है। यानी कि परवेसिव, मैंने पहले बताया ही था आपको, हर लेवल पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। तो ये सिक्स्थ जो है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसमें आप जब ध्यान से पढ़ेंगे और इसी के हिसाब से क्वेश्चन जो आते हैं ना आपके, जो क्या नाम है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर आप देखते हो कि पूछा कुछ जाता है और निकालना आपको ढूंढ के ये पड़ता है कि कौन सी आपकी ये इंपॉर्टेंस को बता रहा है ये कंट्रोलिंग की। तो इस तरीके से उसे कोरिलेट करते हुए आगे आप उसको देखेंगे। और इस क्लास के अंदर इसमें आगे चलें, इसके बाद अगला जो क्या नाम है हमने जो इसमें कवर करते हैं रिलेशनशिप, इम्पोर्टेंस हो गई आपके 6 पॉइंट हो गए हैं ना। अब रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग भी देख लेते हैं क्योंकि टाइम बाकी है अभी थोड़ा सा, तो इस बार इसको भी ज़रा थोड़ा समझ लो बेटा। प्यारे बच्चों, प्लानिंग और कंट्रोलिंग दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। विदाउट प्लानिंग देयर इज़ नो कंट्रोलिंग, एंड सी लिमिटेशंस हम थोड़ा भूल गए हैं, तो हम थोड़ा बहुत लिमिटेशंस भी कंट्रोलिंग की कर लेते हैं, क्या क्या इसके ड्रॉबैक हैं, क्या क्या इसकी लिमिटेशंस है। तो इसमें फर्स्ट लिमिटेशन है डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। तो कंट्रोल सिस्टम लूजेज सम ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस व्हेन स्टैंडर्ड कैन नॉट बी अचीव्ड। इसमें आप देखते हो ना क्वालिटी, मतलब उसमें पूरी तरह देखा होगा तो क्वालिटी चेक होगी या क्वालिटेटिव चेक होगा, तो दोनों को स्टैंडर्ड करना पूरा डिफ़िकल्टी हो जाती है इसके अंदर इफेक्टिवनेस। और इसके बाद इसकी और भी एक लिमिटेशंस हैं, आपको बताता हूँ मैं नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है इसमें। इसके बाद हम वहीं पहुँचेंगे कि इसको प्लानिंग से जोड़ के इसका देखेंगे हम। सेकंड लिमिटेशन है इसकी लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसके बाहर के जो फैक्टर्स होते हैं वो तो हमारे बाहर के होते हैं बिल्कुल,
आपने जैसे बाय द वे आप क्रैकर्स की फैक्ट्री है, गवर्नमेंट ने अचानक से लगा दिया दीपावली पर कि क्रैकर नहीं बिकेंगे और हमारा माल भरा पड़ा है, तो वो तो हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया ना, बियॉन्ड कंट्रोल हो गया, वो तो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, हमारे बिजनेस के बाहर का फैक्टर हो गया, तो वो हमारे हाथ में नहीं होता, तो ये भी इसकी सीमाओं में शामिल होता है। इसके बाद थर्ड है रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉई भी रेजिस्ट करते हैं, कई बार विरोध करते हैं एम्प्लॉई भी इसका ज़्यादा कंट्रोलिंग का। जैसे कि आपने सीसीटीवी लगा दिया क्लासेस के अंदर, तो टीचर विरोध कर सकता है, अरे भाई ये क्या, मैं पढ़ाते हुए डिस्टर्ब होऊंगा, या बच्चे विरोध कर सकते हैं। तो ये कई बार जो होता है कंट्रोलिंग के टूल्स के इसके विरोध भी होता है। और चौथा क्या है, ये कॉस्टली अफेयर है, इसके अंदर बाकायदा ये सारे, इसमें बहुत सारा पेपर वर्क और टाइम भी, एफर्ट भी जाता है इसके अंदर, तो ये कॉस्टली अफेयर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये नहीं है कि इसका महत्व है, कोई फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, और वो भी आपने इसमें आज जान ली इसके अंदर। इसके बाद आ जाती है बात, इसका रिलेशन क्या है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का, वो एक बार देख लेते हैं। सी रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि दे आर बोथ इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर। तो फर्स्ट पार्ट यही है, देयर इज ए डीप रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। यदि आपके पास प्लानिंग के अंदर जो हमने सेट किए हैं गोल्स, तो वो ही पैरामीटर्स नहीं होंगे, तो कंट्रोल किसे करेंगे हम? कंट्रोल करने के लिए हमारे को मालूम तो होना चाहिए ना कि हाँ जी यहाँ तक होना चाहिए था, जूते की क्वालिटी ये होनी चाहिए थी, हमने ये इसके लिए पैरामीटर्स तय किए थे, इसका सोल इस क्वालिटी का होना चाहिए था, इसके अंदर ये वाला मटेरियल होना चाहिए था। तो ये प्लानिंग में सब बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से सेकंड डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। सेकंड है कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। प्यारे बच्चों, ये जो MCQ क्वेश्चंस हैं इसमें ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यही पूछ लेता है, इज प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग, ट्रू और फॉल्स। सेकंड वो पूछ लेता है द कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट डैश करके फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बन जाते हैं। आज का जो आपकी ऑनलाइन क्लास थी उसमें भी ये सारी चीज़ें दी हुई थी और इसी पे MCQ हमने दिया हुआ आपको। तो सभी बच्चे NCERT को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक लाइन उसको डीपली पढ़ेंगे, ताकि फिर हम आगे इसको चैप्टर को पढ़ा सकें और बढ़ा सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।